तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएमडी डिजिटल क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट की, और उसमें पार्ट 1 हमने करा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ प्रमुख विद्रोह की बात किए थे, जैसे पागलपंथ विद्रोह, फराजी आंदोलन, कूका आंदोलन, इन सब के बारे में बात किए थे। साथ ही साथ कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात किए थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने के द्वारा लगाया गया था। इसको रद्द किया गया था रिपन के द्वारा 1882 में। और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित की गई थी पत्रिका। तो कुछ पत्र पत्रिकाएं, कुछ आंदोलन, और साथ ही साथ में जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया। ज्योतिबा फूले के बारे में देख चुके थे, 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे, और 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखा था हम लोगों ने, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जिसमें 72 लोगों ने प्रतिभाग किया था, और बेमस चंद्र बनर्जी ने इसमें इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट, और ये आयरिश मूल की लेडी थी। और पहली भारतीय महिला बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू, और पहली ब्रिटिश जो महिला बनी थी 1933 के कोलकाता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता। और गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो बेलगांव कर्नाटक में है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये इनके पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, और देखते हैं कुछ आगे के पॉइंट के बारे में। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। हालांकि वर्तमान में अगर देखें तो अब 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि पहला अधिवेशन जो होता है वो होता है आपका बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन होता है, जिसमें आर्यन मधोलकर ने जिसकी अध्यक्षता की थी। 1912 में ये होता है पहला अधिवेशन। और बिहार में जो दूसरा अधिवेशन होता है वो होता है 1922 में गया में, और इस गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और तीसरा अधिवेशन जो होता है 1940 में होता है रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शायद, हाँ, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, AK आज़ाद, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये बांकीपुर पटना बिहार में है, गया बिहार में है, लेकिन अब रामगढ़ वर्तमान के झारखंड में है। तो अगर बिहार से याद करना होगा तो शुरू के 2 याद रखिए। 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था। आर्यन मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, और ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित की गई थी। अगला, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ऐसा कहना था सर सैयद अहमद खान का। संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना 1888 में की गई थी। संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना 1888 में की गई थी। भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां किसने दिया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने दिया था। लिटन के समय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां दी गई थी। लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, कब, 1878 में। हाँ, तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उनका सहयोग भी करते हैं, तो ये कहना था रजनी पाम दत्त का। रजनी पाम दत्त ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उसका सहयोग भी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव कब आया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव आता है 1906 के बाद। गरम दल से जुड़े लोगों में लाल बाल पाल और अरविंद घोष, 4 लोग मेन थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 लोग जो है गरम दल के प्रमुख थे।
स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था गरम दल के लोगों के द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाती है 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया बी.डी. सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 में की गई थी। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास, मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। इसमें हुआ गया, प्रफुल्ल चाकी डर गए और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो फांसी हुई थी किसको? खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी ने कर लिया था आत्महत्या। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आप एक से अधिक ना लगाइएगा, क्योंकि फांसी सिर्फ और सिर्फ खुदीराम बोस को हुई थी। बस ये याद रखिए कि मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास हुआ था 30 अप्रैल 1908। इसे मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिकाओं की बात करें तो ये संध्या, युगांतर, गदर, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिकाएं थीं। द हिंदू नामक पत्रिका के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली एस.एन. बनर्जी की थी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संपादित की जाती थी। केसरी बाल गंगाधर तिलक और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा संपादित पत्रिका थी। भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा रुस्तम को। 1907 ईस्वी में स्टुगार्ट, जो जर्मनी में स्थित एक शहर है, यहाँ पे भारतीय झंडा फहराया था किसने? मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने। तो मैडम भीकाजी कामा रुस्तम के बारे में बात करें, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। स्टुगार्ट शहर में इन्होंने झंडा फहराया था 1907 में। स्टुगार्ट शहर कहाँ स्थित है? जर्मनी में। इंडियन हाउस लंदन, इंडियन हाउस लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में स्थापित किया था। इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है और इसी विभाजन के विरोध में क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो ये बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था भारत का, वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और इसको रद्द किया गया दिसंबर 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो भारत की राजधानी कोलकाता थी उसे स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया? दिल्ली। राजधानी को दिल्ली बनाया गया, कोलकाता से स्थानांतरित करके। ये दोनों फैसले कब लिए गए? 1911 के दिल्ली दरबार में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 का उद्देश्य क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 का उद्देश्य था स्वशासन, सेल्फ रूल। स्वशासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के प्रस्ताव का उद्देश्य था। एक सेंटेंस है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये कथन किसका है? तो ये W.W. हंटर का कथन है। यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। HRA की स्थापना कब हुई थी? तो HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। इससे सचिंदर सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ादी आज जुड़े थे। भगत सिंह HRA से जुड़े नहीं थे। ये HRA की स्थापना 1924 में होती है। 1925 में क्या होता है? काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1925 को HRA के लोगों ने क्या किया? काकोरी कांड किया। काकोरी में एक ट्रेन लूट लिया, जिसके बाद से बाकी लोग पकड़े गए, उन्हें फांसी हुई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले और चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से 1928 में फिरोज शाह कोटला में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें HRA को, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में परिवर्तित करके एक नए संगठन को फिर से पुनर्गठित किया, HSRA बनाया
और इस HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे कौन? भगत सिंह। यहाँ पे भगत सिंह आके जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करजन वायली की हत्या कब हुई थी? तो करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में हुई थी। इसकी हत्या किया था मदन लाल धिंगरा ने। मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को किया और 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ये भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही शुरू किया गया था। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो है 1893-94 ये किसकी है? अरविंद घोष की। तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड श्रृंखला किसकी है? अरविंद घोष की श्रृंखला 1893-94 में इन्होंने इसे लिखा था। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की आलोचना की थी। न्यू लैंप फॉर ओल्ड में इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की थी वो सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के कारण। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड किया किसने था? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने किया था काकोरी कांड। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। और इन लोगों ने क्या किया था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है। सज़ा किसको मिली? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सबको सज़ा मिली। रोशन सिंह को भी मिली, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे यहाँ से बच निकले। और HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। फिर 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA को एक नया नाम दिया गया HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा आदि इस संगठन से जुड़ते हैं। बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद के बारे में। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, लेकिन इसको लिखने का काम किया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल की एक पुस्तक है जिसका नाम है बंग-ए-दरी। बंग-ए-दरी नामक पुस्तक में इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद नामक लेख लिखा था जिसको नारे के रूप में प्रयोग किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। HSRA से ये लोग जुड़े थे। 8 अप्रैल 1929 को इन लोगों ने क्या किया था? विधानसभा में बम फेंका था और नारा लगाया था कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवाज़ या बमों की ज़रूरत है या धमाकों की ज़रूरत है। तो असेंबली में बम फेंकने की वजह से, जो फेंका कब था इन्होंने? 8 अप्रैल 1929 को। इसकी वजह से इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। 1902 में बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी और 1913 में पटना में इसका एक ब्रांच खोला गया जिसके हेड कौन थे? सचिंदर सान्याल। तो अनुशीलन समिति की पटना में जो ब्रांच खोली गई थी 1913 में, उसके हेड थे सचिंदर सान्याल। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। 1902 में बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। चटगांव की बात करते हैं, चटगांव लूट की। तो सूर्यसेन नामक एक व्यक्ति थे जो मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। IRA नामक इनका एक संगठन था जिसके सहयोग से इन्होंने 1930 में क्या किया था? चटगांव की लूट किया था। सूर्यसेन इसके लिए जिम्मेदार थे, मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था वंदे मातरम पुस्तक में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने दिया था। इन्होंने एक रचना, एक किताब लिखी थी वंदे मातरम। किताब नहीं था एक्चुअली में, वंदे मातरम पत्रिका थी। वंदे मातरम पत्रिका में निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था अरविंद घोष ने। ये TRE 3 में शायद ये पूछा भी था कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी 21 अप्रैल 1923 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित की जाती है लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 23 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित की गई थी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि वर्गों के लिए। स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। वर्गों का मतलब है कि कुलीन और अभिजात वर्ग।
ये सी राजगोपालाचारी का कहना था। सी राजगोपालाचारी का एक कहना था कि जो स्वराज है वो सबके लिए होना चाहिए, यानी आम जनमानस के लिए भी होना चाहिए, सिर्फ बड़े और पैसे वालों के लिए ही नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना था सी राजगोपालाचारी का। इंडिया फॉर इंडियन बुक किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियन बुक के लेखक थे CR दास या चित्तरंजन दास। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है अक्टूबर 1906 नवाब सलीमुल्लाह खां के मार्गदर्शन में। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के मार्गदर्शन में 1906 में ढाका में होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। और भारत में पृथक निर्वाचन मंडल जो है भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा घोषित किया जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो भारत में जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था या पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा हुई थी वो मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मिला था। और इसमें क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। सैंडलर आयोग की अगर बात करें तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 में होता है। ये शिक्षा में सुधार से संबंधित एक आयोग था। और वहीं अगर नोआ खोली की बात करें तो जो नोआ खोली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे वो थे प्यारेलाल। महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ करते हैं? तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण में था। 1917 ईस्वी में चंपारण में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और उन्होंने चंपारण के किसानों की हालात के बारे में बताया था। ये चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के विरोध में था, यानी कि अपने भूभाग के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसके खिलाफ में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी अफ्रीका में थे। अफ्रीका से ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो बस ये यहीं तक रखते हैं, ये पार्ट 2। नेक्स्ट मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।